इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम रेडिकेंट्स के फैक्टर्स मालूम करेंगे। और 64 के अगर हम फैक्टर्स करें तो हमारे पास आते हैं 2 टाइम्स 32, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 टाइम्स 16, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स 8, यहाँ पर 2 टाइम्स 4, और इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 टाइम्स 2। इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखने से हमारे पास आता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। x4 के फैक्टर्स अगर हम यहाँ लिखें तो हमारे पास आएगा x टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स x, और यहाँ रेडिकल साइन। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, हम एक स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं और स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 होता है। तो हम इन फैक्टर्स के ग्रुप्स बनाएंगे, और ग्रुप्स इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास हर ग्रुप में दो एक जैसे फैक्टर्स आ जाएं। तो अगर हम इनके ग्रुप्स बनाएं तो हमारे पास जो ग्रुप्स बनते हैं वो हैं, एक ये ग्रुप है, एक ये, यहाँ से ये आ जाएगा, और एक ये ग्रुप बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर्ड टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड। स्क्वेयर रूट को हम 1/2 पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 पावर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हर टर्म का एक्सपोनेंट 2 है और बाहर हमारे पास 1/2 पावर है। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स की पावर 2, और यहाँ पर हमारे पास 1/2 पावर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स 1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स। इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 128 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, और 128 के जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं वो हैं 2 टाइम्स 64, इसके फैक्टर्स आएंगे 2 टाइम्स 32, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स 2। इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखने से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 7 है, तो इस सारे को हम 1/7 पावर से भी लिख सकते हैं। अब इंडेक्स क्योंकि हमारे पास 7 है तो हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे एक जैसे फैक्टर्स के, और हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें 7 एक जैसे फैक्टर्स हों। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये भी शायद टोटल 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इत्तेफाक से ये सारे के सारे 7 ही है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 टू दी 7, और यहाँ पर आ जाएगा 1 7। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर हम सबसे पहले 625 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, और 625 के जो फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं वो हैं 5 टाइम्स 125, और इसके फैक्टर होंगे 5 टाइम्स 25, और यहाँ पर होगा 5 टाइम्स 5। इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखें तो हमारे पास आ जाता है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। और क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 4 है तो इसको हम 1/4 पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं।
अब इंडेक्स को अगर हम सामने रखें तो हम यहाँ पर एक जैसे फैक्टर्स का ग्रुप बनाएंगे जिनमें 4 सेम फैक्टर्स हों। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 सेम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 टू दी फोर्थ 1 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाता है 5 4 टाइम्स 1 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। यहाँ पर अगर हम इसको रीराइट करें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स वाई और इनकी पावर 8। और अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 8 है, इसको हम 1/8 पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। इस एक्सपोनेंट को बाहर लेकर जाएं तो हमारे पास आ जाता है 8 टाइम्स 1 8। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई। इस सवाल को देखें, यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन है और इसकी पावर जो है हमारे पास एक इवन नंबर है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू दी फोर्थ। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 होता है, तो हम इसको 1/2 पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं। इस 4 को बाहर लेकर जाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी 4 टाइम्स 1/2। ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर। यहाँ पर भी हम सबसे पहले 32 और 243 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। और 243 और 32 के जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले अगर हम 32 के फैक्टर्स मालूम करें तो वो आते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। यहाँ से m टू द फिफ्थ आ जाएगा। 243 के अगर फैक्टर्स करें तो वो आते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। यहाँ से n टू द फिफ्थ आ जाएगा। अब इंडेक्स हमारे पास 5 है तो हम इसको 1/5 पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब अगर इंडेक्स को सामने रखें जो कि 5 है तो हम यहाँ पर इनका ग्रुप बनाएंगे एक जैसे फैक्टर्स का, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप में 5 एक जैसे फैक्टर्स आ जाएं। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये शायद 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। तो एक तो ग्रुप ये बन जाएगा। इसी तरह से ये भी 5 हैं तो एक ग्रुप ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 टू द फिफ्थ टाइम्स m टू द फिफ्थ। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 टू द फिफ्थ टाइम्स n टू द फिफ्थ। यहाँ पे 1/5। अब इन सब के एक्सपोनेंट 5 हैं, इनको बाहर लेकर जाएं तो हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स m 3 टाइम्स n। यहाँ आ जाएगा 5 टाइम्स 1/5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2m 3n। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 64 और 216 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 3 है, हम इनके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास 3 एक जैसे फैक्टर्स का ग्रुप्स आ जाएं। तो 64 के जो हम यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे वो होंगे 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a क्यूब, यहाँ से आ जाएगा b टू द सिक्स। इसी तरीके से 216 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो वो हमारे पास आते हैं 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c टू द सिक्स और यहाँ से आ जाएगा d टू द 9।
क्योंकि इंडेक्स 3 है तो हम इसको 1/3 पावर के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 4 क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा a³ और यहाँ पे b⁶। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा c6 और यहाँ पर d9, और इन सब की पावर 1/3। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इन तमाम एक्सपोनेंट्स में 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स a टाइम्स b², और यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम्स c² d³, और ये 3 एक्सपोनेंट से जब बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4ab² और यहाँ पर आ जाएगा 6c² d³